सैफ पर हमला हुआ। अब तक क्या क्या हुआ ये भी एक बार हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। तो ये तस्वीरें कि 15 जनवरी की रात को रात 1:37 पर सैफ के घर में ये आरोपी घुसता है। रात 1:37 पर ऊपर चढ़ता हुआ सीसीटीवी फुटेज आता है सामने और 2 बजे करीब सैफ पर यह हमला हुआ है और वो भी सैफ अली खान के बच्चों के रूम के अंदर ये संदिग्ध पहुंचा था। और जब शोर मचा, सैफ अली खान अंदर जाते हैं कमरे के अंदर और उसके बाद सैफ अली खान पर आरोपी हमला कर देता है। 11 फ्लोर पर सैफ पर घर में ये हमला हुआ है, 11th फ्लोर पर जहां पर सैफ अली खान रहते हैं। और रात 2:33 पर सैफ अली खान के घर में ये बाहर निकलता हुआ सीढ़ियों में नजर आता है कि ये बाहर निकल रहा है, सीढ़ियों से उतरता हुआ। इसके फेस पर कोई मास्क नहीं है, कोई तौलिया नहीं लपेटा हुआ है, जबकि ऊपर चढ़ते हुए पूरा फेस अपना कवर करते हुए ऊपर चढ़ा था। सुबह 7 बजे बांद्रा रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है, उसका भी सीसीटीवी फुटेज 16 जनवरी का सामने आया, सुबह 7 बजे का। और सुबह 9 बजे दादर, यानी कि अगर बांद्रा की बात करें और दादर की बात करें तो लगभग 8 किलोमीटर का ये पूरा सफर है, डिस्टेंस है। तो सुबह 9 बजे ये दादर पहुंचता है और वहां पर ये हेडफोन्स खरीदता हुआ एक दुकान के अंदर आता है नजर, एक नीले रंग की शर्ट पहना हुआ। 17 जनवरी आरोपी की तलाश में 35 टीमें पुलिस की लगातार जुटी रहती हैं। मुंबई पुलिस पर लगातार एक प्रेशर, दबाव और लगातार सवाल यही उठाए जा रहे थे कि आखिर कब तक गिरफ्तारी होगी। 17 जनवरी करीना कपूर का बयान दर्ज हुआ। इसके पहले 40 से 45 लोगों से भी पुलिस ने पूछताछ की, कई संदिग्धों से पूछताछ की है, जितने भी करीबी हैं सैफ अली खान के, उनके घर का पूरा स्टाफ, घर में कितनी मेड्स हैं, कितने पुरुष जो मेड्स हैं वो भी, उनसे भी पुलिस ने पूछताछ की। आरोपी थाने से 19 जनवरी को गिरफ्तार किया गया एक कंस्ट्रक्शन साइट पर, कंस्ट्रक्शन साइट जो कि बताया जा रहा है कि थाने में यहीं पर 1 साल पहले ये कार्य किया करता था, यहीं पर जाकर मजदूरों के बीच में छिप गया था। मेघा प्रसाद मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। मेघा, लगातार इंतजार यही किया जा रहा था कि कब आरोपी की गिरफ्तारी होगी। 72 घंटे का समय हुआ और उसके बाद अब गिरफ्तारी हो सकी है इस आरोपी की। 9 बजे का इंतजार होगा जब मुंबई पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। क्या खुलासे होते हैं इसका इंतजार? जी बिल्कुल, इनफैक्ट देखिए अभी तक कई 2 गिरफ्तारियां तो पहले हो ही चुकी थी, उसके बाद ये तीसरी गिरफ्तारी और कई लोगों को कॉम्बिंग ऑपरेशन में उठाया भी गया था, डिटेन किया गया था सीसीटीवी के बेसिस पर, क्योंकि चेहरा मिलता जुलता था। आपको याद होगा कि जिस दिन ये वारदात हुई थी उसके दूसरे सुबह ही उन्होंने एक और वैसे ही दिखने वाले शख्स को उसकी झुग्गी से उठाया था, उसके पास वैसा ही बैग था। तो ये काफी चीजें हो रही थी, लेकिन सवाल बार बार उठाए जा रहे थे कि क्यों इतनी देरी हो रही है, क्यों सही इंसान नहीं मिल रहा है। मुंबई पुलिस की ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छी है इन सारे मामलों में। वो इस ऐसे सिचुएशन में मोर और लेस इंसान को पकड़ ही लेते हैं देश के किसी भी कोने से। तो फाइनली देखिए अब जब ये खबर आ रही है, एक बात तो शुरू में ऐसा ही लगा जब 2-2:30 बजे ये खबर आई कि फिर एक और इंसान पकड़ा गया है, मगर वो सही है या नहीं ये नहीं पता है। लेकिन जब ये अभी ये कंफर्म हो रहा है कि भाई डीसीपी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तब आपको पता है, समझ में आता है कि हाँ ये गिरफ्तारी सही है। तभी मुंबई पुलिस सामने आती। मुंबई पुलिस से देखिए बार बार तो मैं भी बातें कर रही थी, हमारे सहयोगी सारे बात कर रहे थे। उन लोगों का कहना ये था कि हम पूरी कहानी आपको तभी बताएंगे जब ये केस डिटेक्ट होता है। और केस डिटेक्ट होने का मतलब क्या है? केस डिटेक्ट होने का मतलब ये है कि भाई हम उस सही इंसान को पकड़ लें जिसने इस वारदात को अंजाम दिया है, उसके बाद ही हम पूरी कहानी बताएंगे। क्योंकि अभी तक आपके पास किसके वर्जन है? आपके पास सैफ अली खान के घर में जो काम करती स्टाफ है, जो नानी है, उसका वर्जन है, करीना कपूर का वर्जन है, और सैफ तो अभी रिकवर कर रहे हैं। चलिए मान लीजिए कि पुलिस ने थोड़ा प्रिलिमिनरी तरीके से उनसे बातें भी करी होगी, लेकिन पूरा डिटेल स्टेटमेंट सैफ का भी नहीं हुआ है। तो आप किसकी बात मानेंगे? इन सारी बातें जो हैं, आप तो ये कोरॉबरेटिव एविडेंस है आपके पास, मगर जिस इंसान ने ये वारदात को अंजाम दिया वो क्यों घुसा, किस अंदेशे से घुसा, क्या चाहता था,
ये तो उसके ही दिमाग में है, ये तो उसके ही इंटरोगेशन में निकलेगा, और निकलेगा या नहीं निकलेगा वो हमें नहीं पता। लेकिन इंसान, क्योंकि उसके अलावा कोई दूसरा, जैसे शुरू में ये बताया गया था और सोचा भी गया था कि शायद ये एक इंसान का काम नहीं है, इसके साथ और सहयोगी हो सकते हैं। तो अभी तो उनकी तो कोई इंफॉर्मेशन है भी नहीं ना पुलिस के पास, ना वो बातें कर रहे हैं। वो तो सिर्फ मेन जो इंसान आपको सीसीटीवी पर दिखा, ऊपर जाते हुए नीचे उतरते हुए उस बिल्डिंग से भागते हुए, आप उसी को ढूंढ रहे थे। आपकी जैसे वो कहते हैं ना अंग्रेजी में, द आई ऑफ द फिश, आपको वही टारगेट था। उसके अलावा आप कुछ न जानना चाह रहे थे, न सुनना चाह रहे थे, आप सिर्फ केस डिटेक्ट करना चाह रहे थे। तो अब जो खबर आ रही है, केस डिटेक्ट हो गया है। और समझिए कितने हैरानी वाली बात है, अगर यही इंसान जो आज पकड़ गया है, अगर यही है, तो कहानी मुझे लगता है शाम तक खुलकर सामने आ भी जाएगी कि ये क्यों घुसा था, किस इरादे से घुसा था। और जिस तरीके से देखिए करीना कपूर ने कल बयान दिया और आज सुबह एबीपी ने चलाया, ये कहते हुए कि ये इंसान इतना अग्रेसर था, इतने अग्रेशन के साथ अंदर आकर सीधे ही आप वार कर रहे हो। जब से आप बीच बचाव कर रहे हो तो आप वार कर रहे हो, और आप वार कर रहे हो, आप समझिए उस वक्त उस कमरे में क्या हुआ होगा। एक तरफ उनकी नैनी है, सैफ अली खान है, करीना कपूर अगर मान लीजिए नहीं भी आती तो दो लोग तो हैं। और इस इंसान के आपने चित्र तो देखे, इनके विजुअल्स तो आपने देखे सीसीटीवी पर, उतना बलशाली इंसान लग नहीं रहा है। लेकिन उसके बाद भी उसने किस चीज को अंजाम दिया? 6 बार सैफ अली खान के ऊपर उसने वार किया, इतनी जोर से पीठ में चाकू मारा कि चाकू टूट के रह गई, ब्लेड टूट के रह गई। तो आप सोचिए वो किस अग्रेशन से इंसान ने काम किया है। तो वो ऐसा क्यों था भाई? अगर कोई चोर किसी के घर में घुसता है, ठीक है, चोर किसी के घर में घुसता है, यूजुअली ऐसी बातें आप, या तो वो चोर पकड़ा जाता है, वो भाग जाता है, ठीक है। आप चाकू मारने के लिए और इस तरीके से चाकू मारा जा रहा है, हो सकता है देखिए कुछ लोग, कुछ ऐसे अफसर भी हैं जिनसे हमारी बार बार बात हो रही थी। देखिए आज तो अरेस्ट हुआ है कल रात को, लेकिन उनका ऐसा भी कहना था कि हो सकता है कि बिल्कुल जिसे वो कहते हैं ना वर्ड फ्रीक इंसिडेंट हो कि ये इंसान घुस गया, इसको इतना पता था कि हाँ यहाँ से पीछे से एंट्री मिल सकती है, यहाँ कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता है, पीछे वाले साइड, बिल्डिंग के पीछे वाले साइड से। वहाँ जहाँ तक मेरी जानकारी और खबर भी हम थोड़ी देर में शायद एबीपी पे चला भी दें कि भाई पीछे सिक्योरिटी इतनी लैक्स थी कि आपको कोई भी बाहर अंदर कर सकता था। और सैफ के घर का सिर्फ फ्लोर का नहीं, आपको पता है सैफ अली खान और करीना कपूर को 4 फ्लोर है उस बिल्डिंग में। तो सिर्फ सैफ का मेन जो घर है जहाँ ये लोग रह रहे हैं, उस घर का भी दरवाजा जो फायर इमरजेंसी एग्जिट है वो भी खुला था। और ये भी पुलिस का कहना था कि भाई ये आप लोगों को बाहर से लग रहा है कि सिक्योरिटी बड़ी है, टाइट है, और कैसे घुसा और कैसे निकला। वास्तव में ऐसा कुछ है ही नहीं। कोई भी कोशिश करे थोड़ी सी एक्स्ट्रा तो आराम से अंदर घुस सकता, बाहर निकल सकता है। तो ये तो बड़े सवाल है। मैं जो ये आपको बात बता रही थी कि कितनी हैरानी वाली बात है। देखिए ये इंसान कहाँ मिला? बीचों बीच, मुंबई के बीचों बीच में मिला है आपको, हीरानंदानी में मिला है आपको। बांद्रा से बहुत ज्यादा दूर नहीं है हीरानंदानी, जहाँ ये उसने वारदात को अंजाम दिया। पिछले 3 दिन से भागा भी नहीं, वो वही छिपा रहा, झाड़ियों में छिपा रहा। जो इंसान सैफ अली खान जैसे एक्टर के घर के अंदर घुसकर उसे मारने की कोशिश कर सकता है और इतनी गहरी चोट उन्हें दे सकता है, वो भागकर हीरानंदानी तक ही गया। कुछ किलोमीटर भर की ही दूरी है बांद्रा और हीरानंदानी में, और किसी कंस्ट्रक्शन साइट की झाड़ियों में छिपा हुआ था। एक तो मुझे मतलब ये सारी चीजें सुनकर लगता है कि सही में बॉलीवुड की कहानी ही है ये चीज, है ना। मगर ये बिल्कुल सही कह रही हैं आप मेघा, कई सवाल भी उठ रहे हैं और मुंबई पुलिस पर भी एक प्रेशर था। हालांकि 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे, ऐसी उम्मीद है। और ये शख्स किन किन का नाम लेता है, ये आरोपी, उनसे भी पूछताछ क्योंकि पुलिस को करनी है। ऐसे में फिलहाल क्या आगे की कानूनी प्रक्रिया रहेगी, एबीपी न्यूज आप तक हर जानकारी पहुंचाता रहेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।